अविश्वास, ईर्षा, स्त्री व्यसन, मद्य, मांस, नशा आदि, जुआ, नाच, सिनेमा, यही तो करता है आदमी। तो इस प्रकार से यदि आपको धन वश मिला है तो आप सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आपको भक्ति मिल गई, संत गुरु का सत्संग मिल गया, तो आप क्या हो गए? परम सौभाग्यशाली। उस धन का आप दुरुपयोग नहीं, फिर क्या करोगे? सदुपयोग करोगे, और सदुपयोग से सुख पाओगे, स्वर्ग पाओगे, मोक्ष पाओगे, कल्याण पाओगे। तो इसलिए हम सबको साहिब क्या कह रहे हैं कि जो कोई संत मिले बड़ भागी, सुख दुख उनसो कहिए, अपने साहिब से मिल रहिए। ये परिवार मिल जाता है, धन मिल जाता है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है बाहर का, लेकिन दुख मिलता है, उलझन मिलती है, पीड़ा मिलती है, अशांति मिलती है। इसकी सुरक्षा में लगे रहो, इसकी व्यवस्था में लगे रहो। और फिर एक दुख ये भी होता है कि अरे इतना मर मर के कमाए, 50-60 साल की उम्र हुई, तब तो कहीं घर बना पाए, तब तो कहीं पहनने के लिए गुलूबंद बना पाए, गहना ले लेती माता बहन है। भाई लोग घर बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, और कहते हैं भैया अब जी नहीं पाऊंगा ज्यादा, अब रह नहीं पाऊंगा ज्यादा, इतना सब बनाया लेकिन सुख नहीं भोग पाया। कितना दुख, छूटने का कितना दुख। जब लच्चा पेजा खाते थे, दाल दरिया तक पेट भर लेते थे कैसे भी, मही महेरी पी करके, अब तो बढ़िया सुंदर सुंदर खाने को मिल रहा, लेकिन क्या करें, दांत टूट गए। पहले भूखे रहते थे, कुछ भी खा लेते थे, अब तो सुंदर सुंदर बनाते, फिर भी अब पचता नहीं है, भूख नहीं लगती। या कितने दिन खा पाएंगे? अब सुख के दिन आए थे, ये शरीर बूढ़ा हो गया, ये शरीर रोगी हो गया, ये जाने का समय आ गया, बड़ा दुख होता है। जो बनाए हैं उनसे पूछो, तुम तो कुछ बनाए नहीं हो अभी समझ में नहीं आएगा नौजवानों को। बनाते बनाते जब 50-60 साल के हो जाओगे, तब उन बूढ़ों से पूछना कि मन की स्थिति क्या है, सुख मिला? कहेंगे भैया सुख की व्यवस्था करते करते जाने का समय हो गया, जो थोड़ा मोड़ा सुख मिलने वाला था वो भी छिन गया, बहू आ गई, बेटा आ गया, नाती पोता आ गए। कहते हैं नई नई शादी हुई थी, बहू से मिलने उनकी सहेलियां आई, तो बहू बता रही थी इधर से उधर तक हमारा है, इतना मकान, इतनी दुकानें, सब हमारा है। ससुर जी ने सुना तो हंसने लगे, हंसी आ गई उनको। बहू ने देख लिया कि ससुर जी हंस रहा है, हम अपनी सहेलियों से बता रहे हैं, इनको हंसी क्यों आई। जैसे ही वो सहेलियां गई, बहू को मन में अब मची थी वो हापो, पिताजी आप हंसे क्यों, हम सहेलियों से बात कर रहे थे। कहीं कुछ ऐसी बात नहीं, कुछ याद आ गया बेटी। नहीं नहीं बताइए क्या याद, हंसने वाली बात है तो बता भी सकते हो आप, बताइए क्यों हंसे। ससुर जी को बहुत प्रेशर डाला। ससुर जी ने कहा बेटी मैं तो यही सोच रहा था कि ये सब मेरा है, और तू आजकल की आई हुई क्या कह रही है, सब मेरा है, और सचमुच में उसका है। बहुएं कहती हैं अपनी संपत्ति से इतना सा भी किसी को नहीं देंगे, ये तो हमारा है। बूढ़ी सास का गया, सास का भी गया, अब बहू का हो गया। बहू क्या कह रही है, यहाँ से यहाँ तक मेरा है। तो इस धोखे में मत रहना कि मेरा है। हमारे यहाँ एक बच्चा आता था, कम उम्र का, 25-26 साल रही होगी उम्र। उसने कहा साहब जी आम में मोर आती है, किसी पेड़ में फूल आते हैं तो फूल 50% झड़ जाते हैं, फिर जब फल लगते हैं तो वो भी 25% झड़ जाते हैं, आपको 100 में से 25 ही मिलता है। एक गणित आप लगाइए, और उस 25 में भी मैंने गणित लगाया कि उस 25 जो बचा उसके भी कई हिस्सेदार हैं। कहीं बंदर आ गए लाठी लेके भगाओ, कहीं सुआ खा गए, कहीं गिलहरी खा गई, कहीं हमारे संगी साथी रिश्तेदार खा गए। साहब आम बहुत सुंदर फल है, समझ जाओ कि इनको देना है। साहब जामुन बहुत पकी है, समझ जाओ कि इनको खाना है। तो आपको कितना मिलता है बाहर का? इसके हिस्सेदार हो सकते हैं बाहर की संपत्ति के, लेकिन भीतर की संपत्ति का कोई हिस्सेदार है? तुम्हारी शांति को कोई बांट सकता है? तुम्हारी निश्चिंतता को, निर्भयता को, पवित्रता को, तुम्हारी आत्म शांति को कोई बांट सकता, आत्मस्थिति को कोई उसका हिस्सेदार है? खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सपायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने सत्संग किया,
भक्ति की, उनको दिन दिन बढ़ने वाली संपत्ति मिल गई और कोई उसका हिस्सेदार नहीं। और ये तो जितना बांटो उतना बढ़ता है। मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ तो मेरा घट थोड़ी जाता है, मेरा अभ्यास बन रहा है, मेरा बढ़ता जा रहा है, नई नई बात है, नए नए विचार आते हैं। ये घटने वाला। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। माया में डूबे हो। साहिब कहते हैं जो कोई संत मिले बड़ भागी, सुख दुख उनसों कहिए अपने साहिब से मिल रही है। संसार में जो दुख सुख मिलता है वो किसी से ना कहो, किससे कहो? संत से। दो बातें हैं, संत से कहने में समाधान भी मिलता है और वो बातें वहीं तक रह जाती हैं। दूसरे से बताओगे, वो सूचना प्रसारण मंत्री है नारद जी, समझ जाइए। अभी सुना, इस कान से जैसे ही सुना वो भूलता नहीं, इस कान से नहीं निकालता। सत्संग भले निकाल दे, लेकिन पर चर्चा, पर निंदा, पर दोष दर्शन की बातें तो इतना अच्छे से दिमाग में अभ्यास है, फट से कान से सुनेगा और मुंह से निकालेगा, पेट में भी नहीं रखेगा। रखने वाली चीज भी नहीं है वो तो। भाई वो रखे कैसे? दूसरे की बुराई वो कैसे रख सकता है? वो तो मुंह से निकालेगा ही। इसलिए किसी से अपने दुख सुख की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। संत गुरु को बताइए ताकि वो समाधान करेंगे। आगे साहब कहते, जो कोई बादी बाद बढ़ावे, जो कोई बादी बाद बढ़ावे। बादी बाद बढ़ावे, बादी क्या है कांति बताएंगे। बादी बाद बढ़ावे क्या है उसका अर्थ? बादी किसे कहते हैं? रीना तुम बताओ। बादी, जो कोई बादी बाद बढ़ावे, नहीं पता? आशा भाभी तुम बताओ, बादी बाद बढ़ावे। वाद विवाद करने वाला, जो कोई बादी, बादी यानी विवाद करने वाला, वाद बढ़ावे, बात बढ़ावे, झगड़ा बढ़ावे। जो कोई बादी वाद बढ़ावे, तो क्या करो? झगड़ा करने वाला आ गया, वाद विवाद करने वाला आ गया, तो क्या करो? चार बात सुन रहिए अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए। कोई वाद विवाद करने आ गया, बाहर से नहीं, बहू लड़ने लगी तो सास को चाहिए कि चुप हो जाए। और सास लड़ने लगी, कभी मन तो है, कभी हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या करना चाहिए भाई? कुकर में प्रेशर बनेगा तो सीटी आएगी। अब तुम कहो सीटी क्यों बज रही, बंद करो इसको, दबाओगे तो आपका कुकर भ्रष्ट हो सकता है। यदि क्रोध आ गया तो थोड़ा बोल लो, बकबका लेने दो, बड़बड़ा लेने दो, क्या जा रहा तुम्हारा, सुन लो। सुनने में तुम्हारा कुछ लगता है क्या? कान में रुई लगा लो, नहीं तो वैसे तो ए नहीं कि अब हम तो बोलेंगे, हम तो लड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहू सुन रही तो सुनाते ही जाओ। कभी कभी बहू चुदैंगे पकड़ के अच्छी पिटाई भी कर देती है। आजकल की बहू ऐसे ही मिल रही। हाँ, अब वो सुनना नहीं चाहती, इसलिए बक बक करने की आदत छोड़ो, अपना अपना मस्त रहो, अपना अपना काम करो, काम बांट लो भाई, लड़ने की क्या जरूरत है? तुम्हें कितना लगता है वो भी ले लो, हमें तो साल भर में इतना खर्च लगता है, इतना ले लो, फिर तुम्हें वो बचाएं अपने लिए, चाहे साबुन में नहाए, चाहे शैम्पू में नहाए, चाहे दूध की चाय पिए, चाहे घी में डूब जाए, तुम्हें क्या जरूरत है? ऐसा क्यों इतना मोही बने हो, कितना लोभी बने हो, क्या चीज, कितना अहंकारी बने हो? बहू से सेवा ही करवाएंगे, पाँव दो, मुंह चला के सेवा करवा पाओगी? नहीं करवा पाओगी। प्रेम बनाओ, प्रेम स्थापित करो, बेटी मानो उसको, सहयोग कर दो काम में, ऐसा मिलजुल करके रहो, सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी, जो कोई आवे बाद बढ़ावे, चार बात सुन रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए। बहू बोले सास चुप हो जाए, सास बोले बहू चुप हो जाए, दोनों को विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं है। एक आग बने तो दूसरा क्या बनना है? बोलो श्यामा देवी, क्या बनना है? मंजू देवी, यदि बहू आग बन जाए तो हमको पानी, गुरु
यदि कभी कह दिए तो चेला को पानी बन जाना चाहिए, और चेला भी कभी कह दे, वैसे तो होना नहीं चाहिए ऐसा। न सास को बोलना चाहिए न बहू को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां न बन पाए, दोनों को सावधान रहना चाहिए। सास को भी सावधान रहना चाहिए, गुरु को भी, और बहू को भी सावधान रहना चाहिए, चेला को भी, कि ऐसी परिस्थितियां ना यही तो साधना है। क्या तो साधना बताओ, साधना बताओ, क्या साधना बताए, ध्यान बताओ कैसे करे, यही ध्यान रखो, यही ध्यान है, यही साधना। तब व्यवहार में शांत रहोगे, व्यवहार में ध्यान रखोगे, साधना करोगे, तभी तुम्हारी साधना या ध्यान में बैठोगे तो मन शांत होगा। ऐसे नहीं होता अचानक से लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाओ, मन शांत होगा, ध्यान लगेगा, कभी भी लगने वाला नहीं है। तो यहाँ साहिब कह रहे, जो कोई वादी वाद बढ़ावे, चार बात सुन रही है, अपने के अपने साहिब से मिल रही है। एक घर में क्या हुआ, चार बात नहीं सुने। हमारे यहाँ एक संत आते थे, बहुत सुंदर बिल्कुल सच्ची घटना बताते थे। कहते थे भाई बहन थे, भाई आया बाहर से, अपनी बहन को ठुनक दिया, ऐसे मार दिया। तो बहन ने कहा कुत्ता, वो बताते थे बड़े अच्छे एक्टिंग के साथ बताते थे, बिल्कुल भाव से। तो बहन को थोड़ा सा भाई ने ऐसा ठुनक दिया, कहते हैं ऐसे मार दिया। चलते फिरते भाई बहन का होता रहता है। तो बहन ने भी कहा कुत्ता, तो उसने फिर दिया एक मुक्का पीठ पे। तो उसने फिर कहा कुत्ता, तो इसने मुक्का, उसने कुत्ता 20 मुक्का खाई, 20 बार कुत्ता कही। आखिर में जितनी बार उसने कुत्ता कहा उतनी मुक्का खाती गई, बहन चुप हुई, मुक्का खाना बंद हो गया। और उसने एक बार मारा था कुत्ता, ना कहती तो 20-19 और मिले उसको, मिलते उसको खाने को। हम क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बैर विरोध करते हैं, फिर सास से नहीं बोलेंगे लेकिन पड़ोसन से बोल लेंगे, देवरानी जेठानी से नहीं बोलेंगे, दीवार उठा लेंगे, लेकिन पड़ोसन से, हाँ तुम्हारे के लिए होगा। अच्छा, कोई से न कोई से तो व्यवहार। ये जीवन क्या है, सामाजिक है, ये समिति, ये लेन देन, अदलू बदलू का व्यवहार, किसी न किसी से आपको लेन देन करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़े। भाई से नहीं बोलोगे, भाई दुश्मन है, दूसरे से तो बोलोगे, नहीं बोलोगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो साहिब कह रहे हैं लड़ना झगड़ना नहीं। जिस घर में सास का सम्मान होता है, बूढ़ों का सम्मान होता है, माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुख और कल्याण होता है, लक्ष्मी निवास करती है, वहाँ देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। जो अपने घर के सास ससुर को, बूढ़ों को सेवा से खुश नहीं कर पाते हैं, उसके घर में कभी उनके बच्चे सेवा नहीं करते। फिर उनकी कहते सास होए तो ऐसी, अरे सास जैसी है सो है, लेकिन तुम भी तो सास बन रही हो या बन गई हो, तुम कैसी हो। जो व्यवहार तुम सास के साथ रिटर्न में करोगी, वो फल बन करके तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ भोगने को देगी, खाने को देगी। वही जो आज तुम पेड़ लगा रहे हो वही खाने को मिलेगा, वही मिल रहा है लोगों को। अब जा रहे देवी देवताओं के पास, हे भगवान हमारी बहू को थोड़ी शिक्षा दे दो। अरे तुम्हें शिक्षा नहीं मिली, बहू को क्या शिक्षा मिलेगी। तुम जब बहू थी तुमने सास के साथ कैसा व्यवहार किया, और वही संस्कार तुम्हारे बेटे को मिला। कहते एक घर में पिताजी बूढ़े हो गए थे, पिताजी के हाथ कांपते थे, बर्तनों में से भोजन गिरा देते थे, बर्तन फोड़ देते थे। पहले का समय कांच वाँच के बर्तन, चुनी मिट्टी के बर्तन चलते थे, तो उनके लिए मिट्टी के बर्तन ला दिए, सस्ते सस्ते बर्तन, इनमें खाना और गिर जाए फूट जाए कुछ भी हो। उनकी बड़ी उपेक्षा किए, ऐसी जगह में रख दिए, थूक देते हैं, इनकी लार टपकती है, हाथ से भोजन गिरा देते हैं, जूठा, मक्खियाँ भिन भिन आती, इनको अलग कोने में डाल दो। छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, एक लकड़ी लाया और लकड़ी को काट के वो कुछ कर रहा था। माता ने पूछा, पिता ने पूछा क्या कर रहे हो बेटा, कहे लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। लकड़ी का क्या बना रहा हूँ, कटोरा। बोले क्या करोगे, जैसे अपने यहाँ स्वादी आती है ना, कुछ कपड़ा ली थी इतने बड़ा और कहीं ये ट्रेन आ रही है, ऐसे बच्चे कुछ खेल में बनाते हैं। तो वो बना रहा था, लकड़ी लाया तो कहे क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कहे कटोरा बना रहा हूँ। क्या करोगे, कहे देखो मम्मी
देखिए पापा, आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं अभी से कटोरा बना रहा हूँ, इसी में खाने को देंगे। तब बब्बा हमारे भोजन गिरा देते हैं, आप मिट्टी का देते हो, वो फूट जाता है। मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ, लकड़ी का बना रहा हूँ, वो कभी फूटेगा नहीं। रोज इसी में देंगे, हमको खरीदना नए नए खरीदने की आवश्यकता नहीं, इसी को रखूंगा मैं, जब तक आप बूढ़े रहोगे इसी में खिलाऊंगा। दोनों के कान खड़े हो गए। अरे कहे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो सुन नहीं पाते हैं तो हल्ला ना करो, चुप रहो, सुनाई नहीं देता, रहने दो, कुछ भी बोल देते हैं। कहीं बच्चों जैसे हो जाते हैं, कहीं भी पेशाब करने बैठ जाते हैं, कहीं भी काम, इधर सामान रखा है वो इधर के इधर कर देते हैं। वो शांत तो बैठते नहीं, अरे नुकसान न हो जाए, न हो जाए, अपन ने वहां रखा, उन्हें उठा के वहां रख दिया। जैसे बच्चे नहीं करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो उनको कभी अपमानित ना करो, उनको कभी दुखी ना करो, उनकी देखभाल करो। तुम्हारी कितनी देखभाल की है उनने, कितने बरस तक तुमको देखा है, भाला है, और तुम्हारे लिए कितना किया है, अपना सारा सर्वस्व लुटा दिया, तन मन धन। एक घर में कहते हैं कि ऐसा ही हुआ। बेटा ने कहा, माँ तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, एक बात बताओ, तुम्हारे कर्ज से कब मुक्त होऊंगा। माँ ने कहा, बेटा एक गिलास पानी है, इसको लेकर के रात भर जागते रहना और हमारी बिस्तर पर बैठना, देखना ये पानी गिरने ना पाए। थोड़ी देर में नींद आने लगी, पानी गिर गया। माँ ने कहा, बेटा एक रात भी नहीं जग पाया तुम, पानी गिरा दिया। कहे, अरे बिना मतलब के मुझे पानी लेके बिठा दिया, मैं सोऊंगा नहीं, मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है। कहे, तेरे लिए एक गिलास पानी भार हो गया, तेरा हाथ दुखने लगा, तुझे नींद आने लगी, मैंने तो 9 महीने तुझे ढोया है। 2.5 किलो का बच्चा पैदा करती है माँ, 3 किलो का बच्चा पैदा करती है माँ, और कितना ध्यान रखती है, और फिर रात रात भर जागती भी है। क्या क्या नहीं करती माँ, एक पिता क्या क्या नहीं करता संतान के लिए। और जो अपने माता पिता का, बड़ा बूढ़ों का आदर नहीं कर पाते, सम्मान नहीं कर पाते, उन्हें खुश नहीं रख पाते, उनके दुख दूसरों से बताने लगते हैं, उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं, उनकी छोटी सी बात को कहते हैं देखेंगे तुमको बुढ़ापे में। वो आदमी कभी सुखी, तन से भी सुखी नहीं रहेगा, धन से भी सुखी नहीं रहेगा, मन से भी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए अपने घर में जो अंदर का परमात्मा तो बाद में, पहले अपने घर के ये देवी देवता हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इनकी सेवा करें, इनको खुश रखिए। यही शिक्षा कौन देता है? हमारे संत गुरुजन। तो साहिब कहते हैं वाद विवाद ना करो किसी से भी। अंत में साहिब कह रहे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई, गुरु के चरण चित गहिए अपने, गुरु के चरण चित गहिए अपने, साहिब से मिल रहिए अपने, साहिब से मिल। कबीर साहिब जी कहते हैं, भाई संतो सुनो, वैराग्यवान संत गुरुजनों के चरणों को मजबूती से पकड़ करके रखो, कहीं उनकी चरण सेवा छूट न जाए, क्योंकि वो ही मल्लाह है इस भाव सागर से पार करने में, वही समर्थ है, क्योंकि वो भाव पार कर चुके हैं। और जो आप तरे हो तारे, जो तर चुके हैं संसार सागर से, वही तो हमें तारेंगे। संसार सागर एक बाहर का एक भीतर का। बाहर का संसार ऐसा नहीं कि कहीं उसको लांग करके भाग जाओगे, ये भीतर जो संसार आ गया है ना, उससे वो तरे हुए हैं, उनके अंदर अब संसार नहीं है, उनके लिए सब कुछ मरा हुआ है। जैसे गीता में आपने कृष्ण को उपदेश देते हुए देखा होगा, अर्जुन को देख रहे, देखो ये सब मरे हुए, सब भूत प्राणी हैं, कोई जिंदा नहीं है। दिव्य दर्शन करवाया ना, विराट स्वरूप का दर्शन, तो उसमें यही दिखाया अर्जुन को कि अर्जुन शोक मोह न करो, कर्तव्य का पालन करो, फल की इच्छा रहित हो करके
आप कर्तव्यों को, उचित कर्तव्य का निर्वाह करिए। इस संसार में आकर के इन महापुरुषों की वाणी, इनका संदेश समझने की आवश्यकता है। हमारा जीवन सुखमय हो सकता है और कल्याण के हम क्या हैं, पूरे योग्य हैं। ये मानव जीवन में कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। बस उस योग्यता का हम क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है। परमात्मा भक्ति और परिवार के साथ प्रेम से रहें। परमात्मा हमारा भीतर है, भक्ति गुरु संत जनों की करनी है और परिवार की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए आत्म कल्याण का काम करें। यही संत जनों की, गुरुजनों की सबसे सुंदर शिक्षा है, संदेश है और उनकी बहुत बड़ी करुणा है जो इस प्रकार से हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इनकी शिक्षा लेकर के, संदेश लेकर के अपने जीवन को सुंदर बना करके, अपनी रहनी आचरण पवित्र बना करके, सबके साथ प्रेम और सद्भावना का व्यवहार करते हुए अपनी जीवन नौका को कल्याण की ओर खेने का प्रयास करिए। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए आप सबसे सत्संग के उपराम दे रहा है। आइए हम सभी लोग गुरुदेव जी के चरणों में वंदना करें और इस सत्संग को समाप्त करें। वंदन है गुरुदेव, है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत रे, वेद शास्त्र सब खोजत रे, मर्म न जानत के वह तुमको, जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता की करिए सेव तुमको, ताकि ये सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव तुमको, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय ता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु